मैं भूपेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, टॉपिक चल रहा था हमारा रैंकिंग ऑर्डर। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? रैंकिंग ऑर्डर यानी क्रम निर्धारण। इससे पहली क्लास में हमने रैंकिंग की थ्योरी की थी, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, अब प्रॉपर जो एग्जाम में पूछे गए हैं या क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरह से मिलेगी वो हम डिस्कस अभी करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 6 से 7 एग्जाम्पल कि एक व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन दे रखी हो तो कुल स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टूडेंट ओवरलैप कर रहे हो तो उनके बीच में स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चंस कुछ देखेंगे प्रॉपर लैंग्वेज में, वो हमने थ्योरी में मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, लेकिन अब प्रॉपर लैंग्वेज में आप क्वेश्चन देखें और उनको सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पंक्ति का बायां और दायां, मैंने बहुत डिटेल में आपको इसे प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि पंक्ति का बायां और दायां हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो देखें फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखें। लड़कियों की एक कतार में प्रिया दोनों छोर से, यानी कक्षा में एक ही लड़की की दोनों छोर से, दोनों छोर का मतलब हो गया बायां और दायां। तो ये मान लो हमारे पास एक पंक्ति है, प्रिया दोनों छोर से यानी इस छोर से भी और प्रिया इस छोर से भी, दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। प्रिया की जो पोजीशन है वो कक्षा में दोनों तरफ से 11 नंबर दे रखी है। बताएं कि कुल कितनी लड़कियां हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला एग्जांपल जो करवाया था वो ये था कि एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन गिवन हो तो क्या करेंगे, दोनों तरफ की पोजीशन का सम करो, यानी 11 प्लस 11 कितना हो गया फ्रेंड्स? 22। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या प्रिया की पोजीशन यहाँ 2 बार काउंट नहीं हो रही है क्या? तो क्या करेंगे, एक बार कम कर देंगे और कितना रह जाएगा फ्रेंड्स? 21। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 21। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे कहा 40 विद्यार्थियों के एक कक्षा में, कुल स्टूडेंट दे रखा फ्रेंड्स कितने? 40 विद्यार्थियों के एक कक्षा में आयुष्मान का क्रमांक 19वां है। ठीक है, बताएं कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या है। फ्रेंड्स, अंतिम से उसका क्रमांक पूछा है, इसका मतलब एक पंक्ति में आयुष्मान का स्थान प्रारंभ से कितना है? 19वां है। आयुष्मान का क्रमांक जो है आगे से दे रखा है 19वां, और क्या पूछा है? अंतिम से उसका स्थान पूछा है। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको करवाया था। हमें कुल विद्यार्थी दे रखे हैं कितने? 40। तो बताओ मुझे, 1 से लेके और आयुष्मान तक कितने हो गए फ्रेंड्स? 19 हो गए। तो फिर पीछे कितने बचे, यानी आयुष्मान से पीछे कितने बचे दोस्तों? 21 बचे। अब आयुष्मान के पीछे 21 है तो 21 तो ये, और अगला आयुष्मान कितना नंबर हो गया फ्रेंड्स? 22वां हो गया। एग्जाम्पल करवाया था कि कुल स्टूडेंट देकर आगे से पोजीशन दे रखी हो और पीछे से पोजीशन पूछे तो फाइंड आउट कर सकते हैं। पीछे से पोजीशन देकर आगे से पोजीशन पूछे तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए ऑप्शन, यानी 22वां उसका स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बच्चों की एक पंक्ति में नीता का बाएं सिरे से 15वां क्रम है। फ्रेंड्स, यहीं से शुरू करते हैं। एक पंक्ति है हमारे पास, ठीक है, उसमें नीता का बायां सिरा, तो बायां सिरा जो आपका बायां है, जो आपका बायां है वही नीता का भी बायां होगा। तो देखो, नीता का बाएं से, नीता का बाएं से स्थान कौन सा दे रखा फ्रेंड्स? 15 नंबर। ठीक है, आगे चले, अब आगे पढ़ते हैं। यदि वह दाईं ओर 4 स्थान सरकती है, तो देखो अब नीता यहाँ है और नीता का चेहरा, मैंने बताया पंक्ति में जो भी व्यक्ति होंगे बाय डिफॉल्ट उनका चेहरा हमेशा कहाँ मानना है? ऊपर की ओर। तो नीता बाएं से 15 नंबर है, दाईं ओर सरकती है, तो भाई नीता का दायां वही होगा जो आपका दायां है। तो 4 स्थान सरक गई, 1 2 3 4। अब नीता जो है वो यहाँ आ गई। ठीक है, पहले नीता बाएं से 15 नंबर थी, दाईं ओर 4 स्थान सरकती है, तो नीता, तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पे हो जाती है। भाई नीता यहां से यहां उठ के आ गई, तो अब नीता दाएं सिरे से कौन सी हो गई? 8वीं हो गई। अब फ्रेंड्स, हमसे पूछा है पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? तो भाई बड़ा सिंपल है, पहले जब नीता यहां थी तो नीता तक कितने स्टूडेंट थे दोस्तों? 15। अब मुझे बताओ, अंतिम से और नीता यहां आ गई तो अंतिम से नीता तक कितने हो गए? 8 हो गए। ये
दो बार पोजीशन काउंट नहीं हो रही है, अलग अलग हैं। 15 छात्र यहाँ तक और 8 छात्र यहाँ तक। अब देखो जब नीता यहाँ थी और यहाँ आ गई तो नीता के बीच में कितने बच्चे रह गए? 3। तो ये 3 भी तो काउंट होंगे फ्रेंड्स। तो 15 और 8 23, 23 और 3 कुल छात्र हो जाएंगे फ्रेंड्स 26। कितने हो जाएंगे? 26। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से समझो फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास जब भी आए कि राम का स्थान कक्षा में बाएं से 10वां था, ठीक है, कौन सा था? 10वां। राम जब दाएं ओर 4 स्थान सरकता है तो दाएं ओर सरकेगा तो राम इस तरफ सरकेगा, 1 2 3 4। अब राम आ गया यहां, तो भाई देखो राम यहां था, अब यहां आ गया तो बीच में कितने स्टूडेंट छोड़े उसने? 3 स्टूडेंट। और यहां आते ही राम का स्थान दाएं से कौन सा हो गया? फिर 10वां हो गया। अब पूछा कुल कितने छात्र? तो दोस्तों 10 तो यहां तक, 10 यहां तक, बीच में कितने छोड़े थे? 3। तो 10 और 10 20 और 3 23। बिल्कुल इसी तरह का सवाल ये आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो आप क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्या कहना चाह रहा है? कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है। ऊपर से मतलब बाएं से, पंक्ति के बाएं से शैलेश कौन सा है? 7वां है। वह अनुपम नीचे से 18वां है। और अनुपम, दो व्यक्तियों की पोजीशन दे रखी है दोस्तों, तो देखो कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है, ठीक है, एस मीन्स शैलेश। वह अनुपम नीचे से 18वां, यानी अनुपम के दाएं से पोजीशन 18। तो दोस्तों अभी तक हमें यह नहीं पता कि अनुपम इसको क्रॉस करके बैठेगा या इसके दाएं तरफ बैठेगा, ठीक है। तो ध्यान रहे क्वेश्चन जरूरी नहीं है लाइन टू लाइन सोल्व हो। हमेशा रीजनिंग का क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते समय ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है लाइन टू लाइन ही सोल्व हो। कई बार क्या होता है क्वेश्चन रिवर्स से भी सोल्व होता है। तो जहां भी हमें डायरेक्ट हिंट नहीं मिलता हो, जहां भी हमें डायरेक्ट हिंट नहीं मिलता हो, उस लाइन को छोड़ते चलो और आगे बढ़ते चलो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होता चला जाएगा। एक बात और बता दो फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन पढ़ के कभी डिसीजन मत लेना कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होगा। आप क्वेश्चन को पहली बार पढ़ो, आपको हो सकता है 20% या 30% ही समझ में आए। आप क्वेश्चन को दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन 60 से 70% समझ में आ जाएगा। फिर भी सॉल्यूशन नहीं होता है, तीसरी बार फिर ट्राई करो। तीसरी बार पढ़ते क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ चुका होगा, सिर्फ कैलकुलेशन बाकी होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो एक बार कोई भी चीज पढ़ के डिसीजन मत लेना कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। कम से कम 3 बार उसको आप रीड करो, ठीक। तो देखो कक्षा में शैलेश का ऊपर से 7वां स्थान डायरेक्ट हिंट था, इसको हमने रख दिया। वह अनुपम नीचे से 18 है, पता नहीं अनुपम क्रॉस करेगा या क्या करेगा, छोड़ दो इस लाइन को। जो, अच्छा फ्रेंड्स इस वर्ड पे अब विशेष ध्यान रखना। देखो मैं इसको वापस से एक बार पूरा बताता हूं कि जो वर्ड किसके लिए प्रयोग होता है। फ्रेंड्स जो वर्ड हमेशा यूज होगा सेकंड पर्सन के लिए, जो वर्ड हमेशा यूज होगा सेकंड पर्सन के लिए, ये जो मैं अभी आपको समझाता हूं क्योंकि आगे रीजनिंग में कई जगह ये काम आएगा, तो इस जो को डिटेल में समझाता हूं मैं आपको। तो देखें जो वर्ड जो है वो, मैं कुछ लाइंस लिखता हूं। मैंने कहा राम श्याम के बाएं है, राम श्याम के बाएं है, जो राम श्याम के बाएं है, जो मोहन के पश्चिम में है। फ्रेंड्स इसको ध्यान से समझना, पहली लाइन। दूसरी लाइन लिखी मैंने, ए बी का पिता है, जो सी का भाई है। अब फ्रेंड्स समझो, पहली लाइन मैंने कहा राम श्याम के बाएं है, तो फ्रेंड्स राम कहां है? श्याम के बाएं है, तो पहले किसको रखेंगे? श्याम के बाएं राम है, तो फ्रेंड्स श्याम यहां है तो इसका बायां यही तो होगा, राम श्याम के बाएं है।
फिर कहा जो मोहन के पश्चिम में है, जो कौन, जो राम या फ्रेंड्स श्याम, जो किसके लिए यूज हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो जो पहले नाम लिखा है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। और जो बाद में नाम लिखा है उसको हम कहते हैं फ्रेंड्स सेकंड पर्सन, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना जो वर्ड जो है वो प्रयोग होता है सेकंड पर्सन के लिए। किसके लिए? सेकंड पर्सन के लिए। तो फर्स्ट पर्सन ये और सेकंड पर्सन ये। या फिर याद रखने का तरीका, आप जो से रिवर्स में चलना शुरू करो, जो से वापस चलना शुरू करो और जो नाम पहले आ रहा है उसके लिए जो लगा दो। तो जो किसके लिए हुआ? श्याम के लिए। तो जो मोहन के पश्चिम में है, तो मोहन के पश्चिम में कौन है? श्याम। तो फ्रेंड्स मोहन यहां होगा तभी तो उसके पश्चिम में श्याम होगा, पहली लाइन। अब देखो ए बी का पिता है, तो ए पिता है, ए पिता है किसका? बी का। तो ए पिता है तो प्लस लगा दिया। ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे कि प्लस माइनस क्या है उस समय मैं आपको बताऊंगा। ए पिता है बी का, जो सी का भाई है। तो फ्रेंड्स जो यानी सी का भाई कौन है? अभी मैंने क्या बताया, जो किसके लिए यूज होता है? सेकंड पर्सन के लिए। तो जो सी का भाई है, तो सी का भाई कौन है? बी, क्योंकि सेकंड पर्सन कौन है? बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में एक चीज और समझो, मैंने कहा ए बी की बहन है, ए बी की बहन है और सी की माता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा? ए बी की बहन है और सी की माता है। इस बार वर्ड क्या है फ्रेंड्स? यहां और, तो डिफरेंस है। इस बार वो आ गया, इससे पहले जो था। तो समझो ए बी की बहन है, तो ए बहन है यानी फीमेल है, तो मैंने माइनस लगा दिया। ए बहन है किसकी? बी की। और सी की माता है। फ्रेंड्स अब ये और किसके लिए यूज होगा? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, और यूज होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। और फ्रेंड्स जो, जिसका, हु, हुज, हुम, ये सब यूज होते हैं फ्रेंड्स सेकंड पर्सन के लिए। किसके लिए यूज होते हैं? सेकंड पर्सन के लिए। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो कहा ए बी की बहन है और सी की माता है, तो और किसके लिए यूज होगा? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन यहां कौन है? ए। और सी की माता, तो सी की माता कौन है? ए। तो सी की माता हुई दोस्तों ए। तो इन दोनों में डिफरेंस रखना या जरूर, जो या और में। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन था हमारा, कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है, वह अनुपम नीचे से 18वां है। ठीक है फ्रेंड्स, शैलेश कक्षा में ऊपर से 7वां, तो मैंने लिखा शैलेश कक्षा में ऊपर से 7वां। ठीक है, वह अनुपम नीचे से 18वां है। ठीक है, यदि सुरेश, यहां हमारा मैटर था यदि सुरेश जो, ठीक है, यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, तो फ्रेंड्स सुरेश अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर कब होगा? अगर मान लो यहां अनुपम है, ठीक है, ये था शैलेश, इसको मैं कंप्लीट लिख देता हूं क्योंकि एस से 2 नाम आ गए हमारे पास, एक सुरेश आ गया और एक शैलेश आ गया। तो ये जो व्यक्ति है ये कौन है? शैलेश है। अब कहा यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, तो फ्रेंड्स अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर कब होगा? जब यहां अनुपम होगा और इससे आगे सुरेश होगा, यहां सुरेश होगा, तभी तो हम कहेंगे कि सुरेश अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है। अब ये सीक्वेंस चलेगा इस तरफ। ठीक, अनुपम नीचे से 18वां, यहां अनुपम है तो अनुपम नीचे से कौन सा हो गया? 18वां।
वापस समझना। कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां, पहली लाइन मिली, हमने डायरेक्ट लिख दी। फिर कहा अनुपम नीचे से 18वां। अब हमें पता चल गया कि अनुपम यहाँ होगा और अनुपम नीचे से 18वां। कैसे पता चला? यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर, तो अनुपम पीछे होगा, सुरेश आगे होगा, तभी तो कहेंगे कि सुरेश 2 श्रेणी ऊपर है। तथा शैलेश से 15 श्रेणी नीचे, और ये सुरेश जो है शैलेश से 15 श्रेणी नीचे। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से समझना, 15 श्रेणी नीचे का मतलब होगा 14 स्टूडेंट बीच में होंगे और अगला सुरेश होगा, तभी तो 15 श्रेणी नीचे कहेंगे। अब हमसे पूछा है तो बताओ कुल कितने छात्र हैं? तो दोस्तों अब बड़ा सिंपल हो गया, 1 से लेके शैलेश तक कितने छात्र हो गए? 7। आखिर से लेके अनुपम तक कितने हो गए? 18। अब शैलेश और अनुपम के बीच में कितने हैं? तो देखो 1, 2 और 14, ये कितने हो गए? 16। अब फ्रेंड्स इनका योग कर लेंगे और वो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखो 8 और 6 14 और 7 21, 2 शेष, 2 और 2 4, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 41। आंसर क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि श्रेणी ऊपर श्रेणी नीचे, नीचे की बात चलेगा हम चलेंगे एंड की ओर, ऊपर की बात करेगा तो हम आएंगे 1 नंबर की तरफ बढ़ते हुए हम आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। एक पंक्ति में कमल का स्थान दाएं से 9वां है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं से शुरू कर देते हैं। कमल का स्थान दाएं से 9वां है और सुधीर का स्थान बाएं से 6ठा, और सुधीर का स्थान बाएं से 6ठा। तो फ्रेंड्स अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये क्रॉस करके बैठे होंगे या अलग अलग बैठे होंगे। तो ऐसी लाइन जब भी आए, मैंने कहा उस लाइन को छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये डायरेक्ट हिंट हमें यहां नहीं दिया है। ठीक है, फिर कहा मनोज कमल से 3 स्थान बाएं। मनोज कमल से 3 स्थान बाएं, तो दोस्तों कमल यहां बैठा है तो इसका बायां यही तो होगा, और 3 स्थान है तो 1 2 और ये 3। यहां कौन है? मनोज, यहां है मनोज। ठीक है फ्रेंड्स, मनोज कमल से 3 स्थान बाएं आ गया और सुधीर से 5 स्थान दाएं हो। कौन है? मनोज। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना बस हमें, सुधीर यहां होगा, सुधीर यहां होगा तभी तो उसके दाएं मनोज होगा। और कितने स्थान है? 5 स्थान दाएं। तो दोस्तों 1 2 3 4 और 5वां हो गया खुद मनोज। अब इस सुधीर की पोजीशन देखो, सुधीर का स्थान बाएं से 6ठा, तो दोस्तों बायां तो ये होगा और बाएं से 6ठा। अब हमसे पूछा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो दोस्तों बड़ा सिंपल, 6 तो सुधीर तक हो गए, अंतिम से लेके कमल तक हो गए 9, बीच में स्टूडेंट काउंट कर लो, सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गए। तो 9 और 7 16, 16 और 6 फ्रेंड्स उत्तर हो गया हमारा 22। उत्तर हो गया हमारा 22। क्या बात समझ आ पा रही है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। लड़कियों की एक पंक्ति में किरण दाएं से 15वीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट पोजीशन दे रखी है हमें, यहां से किरण जो है वो दाएं से 15वीं है। डायरेक्ट हिंट है कि किरण के इस तरफ और हो सकती है स्टूडेंट, लेकिन किरण के पीछे कितनी होंगी? 14 स्टूडेंट, और अगली किरण होगी 15 नंबर। ठीक है, अगला देखें। फिर हमें कहा, इसने कहा लड़कियों की पंक्ति में किरण दाएं से 15वीं है और दिव्या बाएं से 10वीं। तो फ्रेंड्स दिव्या बाएं से 10वीं, इसको क्रॉस करके बैठेगी या इसके इस तरफ बैठेगी ये अभी तक नहीं पता। मैंने कहा छोड़ दो इस लाइन को। ठीक है, यदि दिव्या को उसके दाएं 5 स्थान आगे बिठा दिया जाए, भाई दिव्या यहां कहीं है, दाएं 5 स्थान बिठा दें, यहां कहीं है, दाएं 5 स्थान बिठा दें, अभी भी कुछ नहीं पता दिव्या कहां है। आगे पढ़ते हैं। यदि दिव्या को उसके दाएं 5 स्थान आगे बिठा दिया जाए
तो दिव्या किरण से ठीक दाएं वाले स्थान पर आ जाती है। यहां से हमें हिंट मिलता है, अगर दिव्या को 5 पोजीशन राइट में शिफ्ट कर दूं तो दिव्या किरण से ठीक दाएं वाले स्थान, तो आप बताओ मित्रों, अगर किरण यहां है तो किरण का ठीक दाएं वाला स्थान यही तो होगा, तो दिव्या पहुंच जाती है यहां। ठीक, पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी होगी? अब दिव्या यहां आ गई मान लिया, ठीक, लेकिन दिव्या की इधर से पोजीशन क्या कहा था कि लड़कियों की पंक्ति में किरण दाएं से 15 और दिव्या बाएं से 10वीं है। ठीक है, दिव्या बाएं से कौन सी है? 10वीं है। ठीक है, दिव्या बाएं से 10वीं है। यदि दिव्या को उसके दाएं 5 स्थान, अब दोस्तों दिव्या यहां थी, अब मैं 5 पोजीशन आगे शिफ्ट करूंगा तो वो कहां आ जाने चाहिए? किरण के ठीक दाएं वाले स्थान पर। तो 5 पोजीशन देखो, 1 2 3, ये 4 और ये 5। क्या कुछ समझ आया? एक बार फिर से समझो। किरण की पोजीशन दाएं से दे रखी थी 15, दिव्या की पोजीशन बाएं से दे रखी थी 10वीं। फिर कहा दिव्या को जब 5 स्थान दाएं सरका दिया जाता है तो वो किरण के ठीक दाएं वाले स्थान पर। तो दोस्तों यहां से 5 पोजीशन देखो, 1 2 3 4, 5वीं तो वो खुद होगी। अब हमसे पूछा है पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या, पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आखिरी स्टूडेंट से लेके और किरण तक कितने? 15। ठीक, यहां तक काउंटिंग हो चुकी है। प्रारंभ से लेके दिव्या तक कितने? 10। अब इन दोनों के किस किस के? इसके और इसके बीच में कितने छात्र? 1 2 3, 3 ये। तो दोस्तों 15 और 10 25, 25 और 3 कितना हो गया? 28 हो गया। तो 28 उत्तर हमारे पास ऑप्शन में है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 28। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि जहां भी हमें डायरेक्ट हिंट नहीं दिया जाता, जहां भी हमें डायरेक्ट हिंट नहीं दिया जाता हो उस लाइन को आप छोड़ते चलो। ठीक, और जहां भी हिंट मिल रहा है वो वैल्यू रखते जाओ, हमारे पास सॉल्यूशन अपने आप आता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ें आप क्वेश्चन को जल्दी से। दोस्तों देखिए, हम कक्षा में P का स्थान बाएं से बाहर हुआ तो इसकी पोजीशन ले लो, ये है P और ये बाएं से कितना नंबर है? 12वां। Q का स्थान दाएं से 16 नंबर। दोस्तों Q का स्थान दाएं से दे रखा है 16 नंबर। ये ओवरलैप भी कर सकते हैं, अभी तक इस बात का हमें पता नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यदि P और Q के मध्य कुल व्यक्तियों के 1/3 व्यक्ति हों, P और Q के मध्य कुल व्यक्तियों के 1/3, तो कुल कितने व्यक्ति पंक्ति में होंगे? तो कुल कितने व्यक्ति होंगे किसमें? पंक्ति में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब बीच में कुल व्यक्तियों के 1/3 तभी हो सकते हैं जब ये दोनों सेपरेट होंगे। तो दोस्तों समझना, 1/3 तो यहां है, अगर 1/3 दोनों के बीच में बैठे हैं, 1/3 दोनों के बीच में बैठे हैं, तो बाहर कुल कितने होंगे? बाहर कुल होंगे दोस्तों 2/3। क्या ये बात समझ में आई? कुल हिस्सा 1 था, उसमें से कुल हिस्सा 1 था, उसमें से 1/3 तो बीच में है, तो बाहर कितने बचे दोस्तों? 2/3। और ये 2/3 की वैल्यू 12, तो ये और 16 ये, 12 और 16 दोस्तों कितना हो गया? 28 हो गया। 12 और 16 कितना हो गया? 28 हो गया। अगर दोस्तों 2/3 की वैल्यू 28 है तो पूरे 1 की वैल्यू कितनी होगी? 28 को 3 से गुणा कर दें और ये 2 बटे में लेके आए, सोल्व करें। 2 गुणा 14 और 14 गुणा 3 42।
कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 42। हमसे यही पूछा था कुल कितने व्यक्ति होंगे पंक्ति में, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों 42 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन एक बार फिर से समझो। जैसे कहा कक्षा में P का स्थान बाएं से 12, Q का स्थान दाएं से 16 और दोनों के बीच में कुल व्यक्तियों के 1/4 बैठे हैं। मान लो ये बोला होता, ठीक है दोस्तों, P और Q के बीच में कुल छात्रों के 1/4 बैठे हैं, ठीक। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र। तो दोस्तों बात वही है कि अगर पंक्ति के बीच में 1/4 बैठे हैं, ठीक है, यहां 1/3 था, मैं 1/4 से सोल्व करके बता रहा हूं। अगर दोस्तों पंक्ति के बीच में 1/4 हैं तो बाहर कितने होंगे 3/4 और 3/4 की वैल्यू बाहर कौन से 12 ये और 16 ये, तो 3/4 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 28 है। अब सोल्व कर लेंगे। अगर 3/4 की वैल्यू 28 है तो पूरे 1 की वैल्यू 28 गुणा 4 बटे में क्या आ जाएगा 3 और इसको सोल्व कर लेंगे। हालांकि ये पूरा सोल्व होगा नहीं, इस 28 की जगह वैल्यू 27 हो जाएगी, यानी इधर से या तो 1 कम कर देगा या इधर से 1 कम कर देगा। जैसे मान लो ये तो 16 ही है, ये 11 है, तो योग कितना आ जाता 27, कितना आ जाता 27 इंटू 4 बटे में 3, तो 3 इंटू 9। यहाँ वैल्यू हमेशा ऐसी मिलेगी जो एक दूसरे से कटेगी, क्योंकि व्यक्ति कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, व्यक्ति टुकड़ों में नहीं हो सकते कि आधा व्यक्ति 1/4 व्यक्ति, नहीं। 9 इंटू 4 कितना हो जाता फ्रेंड्स 36 हो जाता। तो ध्यान रखें बीच में जितने व्यक्ति हों 1/5 अगर बीच में होते तो बाहर कितने होते 4/5 होते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें। पढ़ें क्वेश्चन जल्दी से। अदला बदली, स्थान की अदला बदली कर लें। फ्रेंड्स इसको मैं पहले आपको समझाता हूं, स्थान अदल बदल का एक क्वेश्चन बेसिक के साथ समझाता हूं कि स्थान अदल बदल में होता क्या है, ठीक है। तो देखें डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलता रहूंगा, फिर जो एग्जांपल करेंगे उसमें प्रॉपर लैंग्वेज लिखी है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, मैंने कहा राम का कक्षा में बाएं से 10वां स्थान है, राम का कक्षा में बाएं से 10वां स्थान है, तथा श्याम का कक्षा में दाएं से 10वां स्थान है। दोनों व्यक्तियों का दोनों तरफ से पोजीशन दे रखी है, कौन सी 10वीं, और ये ओवरलैप नहीं कर रहे, यानी एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं बैठे, ठीक है फ्रेंड्स। 3 क्वेश्चन बनते हैं, यहां से तीनों समझना। पहली लाइन कि राम का कक्षा में बाएं से 10वां स्थान, श्याम का कक्षा में दाएं से 10वां स्थान। जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल करते हैं, दोस्तों स्थान अदल बदल का मतलब हो गया कि ये व्यक्ति इसके जगह पहुंच जाएगा और ये व्यक्ति यहां से उठ के इसके जगह, ये व्यक्ति यहां से उठ के इसकी जगह आ जाएगा और ये व्यक्ति इसकी जगह। तो जैसे ही इन्होंने स्थान अदल बदल किया तो राम का स्थान बाएं से कितना नंबर हो जाता है 18 नंबर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो राम का स्थान बाएं से 18 नंबर हो जाता है। अब पहला क्वेश्चन हमसे पूछ लेगा कक्षा में कुल छात्र कितने हैं। दूसरा सवाल हमसे पूछ लेगा श्याम का दाएं से नया स्थान क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। 2 सवाल हमसे पूछे, पहला कि कक्षा में कुल छात्र कितने हैं और दूसरा स्थान श्याम का दाएं से नया स्थान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट छोटा सा है कि मान लो मुझे यहां से और सामने दीवार तक जाने में 10 कदम चलना पड़ता है, तो दोस्तों वापस आने में भी कितना कदम चलना पड़ेगा 10 कदम। अब यहाँ ये दिमाग मत लगाना सर जाते समय आप बड़े कदम रख लो आते समय छोटे रख लो, नहीं, बिल्कुल जाते समय जितने कदम
जितने बड़े कदम या जितने छोटे कदम रखूंगा वही सेम मुझे वापस आते समय रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों मान लो मुझे सामने दीवार तक जाने में 10 कदम चलना पड़ा, तो वापस आने में भी कितना कदम चलना पड़ेगा? 10 कदम ही चलना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये कहना चाह रहा हूं यहां, देखो दोस्तों, राम पहले बाएं से कितने नंबर पे था? 10 नंबर पे था। जब यहां पहुंचा तो कितने नंबर हो गया? जब इस पोजीशन पे पहुंचा तो 10 से कितना नंबर हो गया? 18 नंबर। तो इसको कितने स्थान आगे जाना पड़ा? 8 स्थान आगे जाना पड़ा। तो दोस्तों 8 स्थान आगे गया तो 8वां तो ये खुद है, बीच में स्टूडेंट कितने छोड़ के गया? ये 7। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तो ये, कुल छात्र पूछा है 10 तो राम तक, 10 इधर श्याम तक, 20 और बीच में कितने? 7। कुल छात्र कितना हो गया? 27। पहला तरीका। दूसरा, याद करो जब मैंने बताया था एक ही व्यक्ति की कक्षा में दोनों तरफ से पोजीशन दे रखी हो और हमसे कुल छात्र पूछे तो कैसे ज्ञात करते थे? दोनों तरफ की पोजीशन का सम करते थे और उसमें से एक कम करते थे। तो समझो, यहां से इस श्याम की पोजीशन 18 और इस तरफ से इस श्याम की पोजीशन 10 नंबर। तो श्याम की पोजीशन दोनों तरफ से दे रखी है क्या? तो दोनों तरफ का सम यानी 18 और 10 28 में से एक कम, क्योंकि एक व्यक्ति की पोजीशन 2 बार काउंट हो रही है तो एक कम करेंगे तो कितना रह जाएगा दोस्तों? 27। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन, श्याम का दाएं से नया स्थान। तो भाई पहले श्याम यहां था, अब श्याम पहुंच चुका है राम की जगह, तो नया स्थान क्या होगा? दाएं से। तो दोस्तों एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने कहा, एक व्यक्ति जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे आएगा। तो राम यहां से यहां पहुंचने में कितने स्थान आगे गया? 8 स्थान आगे गया। तो ये व्यक्ति यहां से यहां आने में 8 स्थान आगे आएगा। तो पहले 10वां था, 8 और आ गया तो कितना नंबर हो गया दोस्तों? 18वां नंबर। तो यहां हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक, अब यही क्वेश्चन जो प्रॉपर लैंग्वेज में है वहां से देखें अब। ठीक है, वहां से देखें क्या पूछना चाह रहा था क्वेश्चन। प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमें कहा था लड़कियों की पंक्ति में कमला बाईं ओर से, लड़कियों की एक पंक्ति में जो है कमला बाईं ओर से कितने नंबर दे रखा हमें? कमला बाईं ओर से है बाईं ओर से 9वीं है, तो हमने बाईं ओर से 9वीं कर दिया। फिर कहा वीणा दाईं ओर से 16वीं, तो यहां आ गया वीणा दाईं ओर से 16वीं है। ठीक है, अब कहा यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लें, तो मैंने कहा स्थानों की अदला बदली की जगह क्या होगा? कमला चली जाएगी वीणा की जगह और वीणा आ जाएगी कमला की जगह। ठीक है, स्थानों की अदला बदली कर लें तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। फ्रेंड्स अब ध्यान समझना, कमला पहले यहां थी, वीणा की जगह पहुंची तो इसकी पोजीशन यहां से कौन सी हो गई? 25 हो गई फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैंने कहा एक व्यक्ति जितना पीछे जाएगा दूसरा उतना ही आगे जाएगा। लेकिन पूछा क्या? ये देखो, हमसे सिर्फ ये पूछा पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो फ्रेंड्स यहां से सॉल्व कर सकते हैं। एक ही व्यक्ति की पोजीशन हमारे पास बाएं से भी आ गई और दाएं से भी आ गई। तो जब एक ही व्यक्ति की पोजीशन दोनों तरफ से दे रखी होती है तो क्या करते हैं? दोनों का योग यानी दोनों का सम और एक कम करते हैं। तो देखो 25 और 16 कितना हो गया फ्रेंड्स? 41। एक कम कर दें तो कुल लड़कियां कितनी हो गई? 40 हो गई। कितनी हो गई? 40। लेकिन यही एक क्वेश्चन और पूछ लेता जो मैंने बताया था कि बताइए वीणा का दाएं से स्थान, वीणा का दाएं से नया स्थान। तो दोस्तों देखो वीणा यहां थी और पोजीशन चेंज होके किसकी जगह आ गई? ये कमला की जगह। बात यह है कि यहां से यहां आएगी तो इसकी पोजीशन नई होगी और नई पोजीशन क्या होगी? तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, कमला पहले 9 नंबर थी, वीणा की जगह पहुंचते ही कितने नंबर हो गए फ्रेंड्स? 25 नंबर।
तो इसको कितने स्थान आगे जाना पड़ा? 9 से 25 कितना अधिक है? 16। तो फ्रेंड्स वीना पहले से यहाँ 16 थी और 16 ही और आगे जाएगी तो कितना स्थान आ जाएगा उसका दाएं से नया स्थान? 32वां उसका दाएं से नया स्थान आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। 10 लड़कियां और 20 लड़कों की एक पंक्ति में जया का स्थान लड़कियों में चौथा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको बोला जाए कक्षा में स्थान, तो कक्षा का मतलब हो गया लड़के और लड़कियां दोनों। ठीक, लेकिन बोला जाए कक्षा में लड़कियों में स्थान, इसका मतलब होगा कक्षा में लड़कियों में स्थान का मतलब उससे पहले सिर्फ लड़कियों की संख्या होगी। जैसे एक मैं लाइन एग्जैक्ट बोलता हूं कि राम का स्थान कक्षा में लड़कों में 5वां है, तो लड़कों में 5वां है, इसका मतलब फ्रेंड्स उससे पहले लड़के होंगे 4, लड़कियां कितनी भी हो सकती हैं। लेकिन बोला जाए कक्षा में राम का लड़कियों में 10वां स्थान, तो राम का लड़कियों में 10वां स्थान का मतलब होगा राम से पहले होंगी 9 लड़कियां। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखें 10 लड़कियां और 20 लड़के यानी कुल छात्र कितने हो गए हमारे पास? यहां से 30 हो गए। कुल छात्र कितने हो गए? 30। जया का स्थान लड़कियों में चौथा था, तो जया का स्थान लड़कियों में चौथा, इसका मतलब उससे पहले लड़कियां कितनी हैं? 3, और लड़के कितने हैं? कितने भी हो सकते हैं। ये पोजीशन हमें सिर्फ किस में दी है? लड़कियों में। फिर कहा और कक्षा में 18वां, और उसी जया का कक्षा में, मैं अलग ड्रॉ कर देता हूं, उसी जया का कक्षा में 18वां स्थान है। तो दोस्तों डिफरेंस आ गया, यहां तो लड़कियों में स्थान चौथा और यहां कक्षा में स्थान, कक्षा का मतलब हो गया लड़के और लड़कियां दोनों। तो दोस्तों अगर कक्षा में 18वां स्थान है तो उससे पहले छात्र स्टूडेंट कितने होंगे? 17। अब बताओ फ्रेंड्स उस 17 में से लड़कियां कितनी हैं जया से पहले? 3। तो ये 3 लड़कियां कम कर दूं तो दोस्तों जया से पहले लड़के कितने आ गए? 14। ठीक, अब पूछा क्या है? जया का कक्षा में लड़कों के बीच कौन सा स्थान है? जया का कक्षा में लड़कों के बीच, तो दोस्तों जया से पहले 14 लड़के हैं और अगली जया है, तो जया का लड़कों के बीच कौन सा स्थान आ गया? 15वां स्थान। कौन सा स्थान आ गया फ्रेंड्स? ऑप्शन हो जाएगा हमारा 15। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन ये जो भी हम सोल्व कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। मैंने आपको थ्योरी में मैंने कहा 6 से 7 क्वेश्चन छोटे छोटे आपको करवाए थे, फिर वो कंबाइन होके और बड़े क्वेश्चन हमारे सामने हैं। तो मैंने कहा रैंकिंग के बेसिक समझ में आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में कुछ और अच्छे लेवल के इनसे बड़े क्वेश्चन जो हैं वो हम सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।